एक टीम के तौर पर आरसीबी के आईपीएल में प्लेऑफ खेलने के जो चांसेस हैं ऑलमोस्ट अब नेग्लिजिबल हो चुके हैं। मतलब 99.9% खत्म हो चुके हैं। वो तो अब बहुत सारी इफ एंड बट वाली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर सेटिंग बैठ गए तो शायद आरसीबी कैसे तैसे करके प्लेऑफ में पहुंच जाए। बट उसके लिए भी आरसीबी को कुछ मैचेस तो जीतने होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि जितने ही बचे हुए मैचेस हैं वो सबके सब जीतने होंगे। वो चीज फिलहाल होते हुए दिखाई दे नहीं रही। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरसीबी जैसी टीम जो कि धाकड़ बैट्समैन से भरी पड़ी है, उनके पास पैसा अच्छा खासा है, बॉलर्स के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पाते बट फिर भी बॉलर्स तो हैं। उसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं या फिर ऐसे कौन सा सूरत हाल है जिसमें ये टीम इस कंडीशन में आ चुकी है। मतलब आप एक ऐसी टीम के बारे में बात कर रहे हैं जिसके सामने रिकॉर्ड रखे हैं दो और दोनों ही रिकॉर्ड शर्मनाक है। पहला रिकॉर्ड है अभी तक के आईपीएल में सबसे लोएस्ट स्कोर बनाने का और दूसरा रिकॉर्ड कल इन्होंने बनाया जब इनकी टीम के बॉलर्स ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन खा लिए। मतलब कल इनकी बैटिंग देखकर बॉलिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि इनके बॉलर्स कसम खा के उतरे हैं कि ये रिकॉर्ड भी हम अपने नाम ही करके रहेंगे। आखिर ऐसे कैसे किसी दूसरी टीम ने रन खा ली हमसे ज्यादा। मतलब आपकी टीम के 4 बॉलर मिलकर 50 से भी ज्यादा रन खा रहे हैं और अगर हम बाकी के बचे हुए 4 ओवर की बात कर लेना तो उन 4 ओवरों में भी ठीक 50 रन पड़े थे। ऐसे में आरसीबी की टीम के बारे में उसके फ्यूचर के बारे में बात करना आज की तारीख में ऐसा लगता है बेमाना सा हो चुका है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की वकालतें शुरू हो गई। एक तरफ कहा जा रहा है कि कोहली को बेंगलुरु से निकाल दो और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कोहली को बेंगलुरु अब छोड़ ही देना चाहिए। अगले साल मेगा ऑक्शन भी है। ऐसे में अगर कोहली छोड़ देते हैं बेंगलुरु तो भी कोई बहुत बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए क्योंकि यहां पर हम लोग एक रिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसे रिलेशन में हैं जहां पर कि आप दोनों ही पार्टनर खुश नहीं है तो अलग होकर खुश रहना ही बेहतर है ना। और यहां पर बेंगलुरु और कोहली की रिलेशनशिप कुछ ऐसी ही हो रही है क्योंकि अगर आप वाकई में क्रिकेट के फैन हैं तो आप यहां पर अपना सर ही खुजाते रह जाएंगे कि आखिर एक टीम जो कि चेस करते हुए 250 रन बना दे रही है टी20 क्रिकेट में, वो जब उसकी बारी आती सही तरीके से खेलने तब क्यों नहीं खेल पाती। जिस दिन कोहली नहीं चलता उस दिन ये लोग 186 बना देते हैं और जिस दिन कोहली सेंचुरी मारता है उस दिन इनकी पूरी की पूरी टीम जो बची हुई रहती है वो 40 रन नहीं बना पाती। सवाल तो उठेंगे और सवाल उठेंगे तो भाई जवाब भी तलाशे जाएंगे। लेकिन यहां ऐसा लगता है कि शायद कोई सवाल करना ही नहीं चाहता। ग्लेन मैक्सवेल ने देखा कि अरे इतने दिनों से तो मैं चल नहीं रहा हूं, जाकर कप्तान से बोल दिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा, किसी और को देख लो हमारी जगह पर। ये होता है जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना जो कि इस समय पर ये लोग कर रहे हैं। कौन लोग? ये आरसीबी वाले। इनका मैनेजमेंट जब ऑक्शन के टेबल पर बैठता है तो ये वहीं पर हार जाता है। इनको मैदान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग ऑक्शन के टेबल पे ही हार जाते हैं और फिर वहां से इनकी वापसी नहीं हो पाती। ऑक्शन के टेबल पर हार जाते हैं से मेरा मतलब यह है कि जब ये लोग ऑक्शन के टेबल पर बैठकर खिलाड़ियों के ऊपर बोली लगाते हैं ना, तभी सिर्फ एक चीज ध्यान में रखते हैं कि यार हमको तो सिर्फ बैट्समैन चाहिए, बॉलर का क्या करना है, बैटिंग देखेंगे हम। तो एक तरीके से दिमाग जो रहता है शायद ये लोग घर छोड़कर आ जाते हैं। चहल जैसा बॉलर आपके पास था, आप उसको रिटेन करते नहीं हो। आज की तारीख में राजस्थान की तरफ से वो गदर मचा रहा है। कैमरन ग्रीन को आप खरीदते हो, अल्जारी जोसेफ को आप खरीदते हो, 30-40 करोड़ के खिलाड़ियों को आपने बेंच पर बिठा के रखा हुआ है। और यही जो 2-3 डिसीजन है ना, ये आपकी डिसीजन मेकिंग को भी बताते हैं कि वो वाकई में कितनी ज्यादा पुअर है। आप बताओ ना, मेरे ख्याल से 14 करोड़ में अल्जारी जोसेफ को खरीदा है इनने। क्या कर रहा है वो? मतलब कहां है वो, बताओ ना। कैमरन ग्रीन ऐड भी करा ली भाई इन लोगों ने, तो उससे कहां है वो खिलाड़ी? क्या कर रहा है वो मतलब कोई बता पाएगा? कुछ है किसी के पास जवाब है? अगर बात करो बैटिंग की तो आपको फिर भी एक बार कुछ एक नाम दिख जाएंगे जो चलो लगता है कि हाँ खेल लेंगे। लेकिन उन नामों के बीच में फिर आप देखते हो रजत पाटीदार को। अब रजत पाटीदार तो आज की तारीख में ऐसा लगता है कि मुजरिम बन चुका है। वो बंदा क्या करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, कैसे करने की सोच रहा है, ये सब बातें एक तरीके से आपके दिमाग में ना भरते की तरह घूमने लगेंगी कि भाई ये बंदा क्या है, क्यों आखिर ये ऐसा कर रहा है, किसके साथ मजाक कर रहा है, खुद के साथ कर रहा है, टीम के साथ कर रहा है, और क्या वाकई में इसने किसी के पैसे खा के रखे हैं जो बदला निकालने के लिए इस तरह का गेम खेल रहा है। आप एक मैच में 50 मार देते हो लेकिन बाकी के मैचों में क्या कर रहे हो? बाकी के मैचों में आप पानी भरने का काम भी नहीं कर रहे हो। और रजत पाटीदार के साथ पता नहीं इन लोगों की बाकी टीम की कैसी मजबूरी है कि बंदे को खिलाए जा रहे हैं, बंदे को खिलाए जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। बॉलर की बात करो तो बॉलर इनके नाम पर इनके पास कोई है नहीं। वो यश दयाल को मुरली कार्तिक ने बोल दिया था कि कचरा, तो सोने का ट्वीट तुरंत कर दिया। मतलब सोशल मीडिया के काम करा लो इन लोगों से, अनबॉक्सिंग इवेंट करा लो इन लोगों से, पर जब बात क्रिकेट खेलने की आएगी, क्रिकेट को लेकर प्रिपरेशन की आएगी, वहां पर ये लोग फिसड्डी हो जाते हैं। अब ऐसे तो आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते भाई, इससे तो बेहतर फिर वो लड़कियां ही हैं।
कम से कम उन्होंने पिछले सीजन में एक बहुत बुरी हार देखने के बाद में वापसी तो करी, और यहां तो ऐसा लग रहा है कि वापसी तो दूर की बात है, सब लोगों को 2-2 पॉइंट बांटने के लिए आए। और अगर बांटना ही है तो फिर मैं तो ये कहता हूं कि भैया ऐसे ही बांट दो ना, ये मैच खेलने का इतना खर्चा क्यों करवा रहे हो? तुम भी शांति से घर पे बैठो और जो तुम्हारे फैन है उनको भी रोज रोज का दुख नहीं होगा। अच्छा, फैंस भी इनके बड़े वाले हैं ना। आरसीबी की जो फैन है, जो मैं खुद भी एक हूं, बोलते कि हमको तो उम्मीद ही नहीं रहती कि जीतेंगे, हमें तो बस इनकी बैटिंग देखनी थी, थोड़ी देर कोहली खेल ले, थोड़ी देर मैक्सवेल खेल ले, कुछ कुछ रन बना ले, बस हार जीत से कोई मतलब नहीं है इनको। यही चीज एक साइकोलॉजी और डेवलप भी हो चुकी है। अब ऐसे में होता क्या है कि जब भी किसी टीम के साथ में इनका मैच होता है तो इनकी फैन तो पहुंचते हैं ग्राउंड में, लेकिन वो 2-2 टी शर्ट लेकर पहुंचते हैं। भैया कभी आरसीबी के फैन बन जाते हैं, कभी विपक्षी टीम के फैन बन जाते हैं। मतलब यहां पर चीजें क्या है ना, ऐसा लगता है कि आरसीबी के लिए कभी सेटल डाउन हो ही नहीं पाएंगी। गलती पे गलती, गलती पे गलती, आप लिटरली यही सोचते रहेंगे कि यार आखिर ये टीम कब इस तरीके से प्रदर्शन करेगी कि हाँ हमें लगेगा यार मजा आ गया। कल इनके बैट्समैन से ज्यादा रन बॉलर्स ने खाए, और वो एविडेंट तौर पर दिखा कि इनके बॉलर्स कितनी बुरी तरीके से वहां पर फेल हुए हैं। एक्स्ट्रास की बात करें तो 15 रन एक्स्ट्रा के भी दिए। अब यहां पर जब आप 15 रन एक्स्ट्रा के देते हो T20 जैसे मैच में, तो यार क्या है, 22 छक्के आपके बॉलर्स को पड़े। 20 ओवर के मैच में अगर आप 22 छक्के खा रहे हो तो ऑन एन एवरेज आपको हर ओवर में एक छक्के से कुछ ज्यादा ही पड़ा है। भाई क्या है यार, 1.1 का एवरेज आ रहा है आपका छक्का खाने का। इस तरीके से अगर आप सोचोगे कि यार चीजें कैरी ऑन हो जाए तो शायद नहीं हो पाएंगी, और इस तरीके से होनी भी नहीं चाहिए ना, वरना फैंस एक दिन आपका मुंह मोड़ लेंगे। और आज की तारीख में जो हम फैन फॉलोइंग की बात करते हुए है ना कि भाई आरसीबी की फैन फॉलोइंग बहुत लॉयल है, बहुत बढ़िया है। दिनेश कार्तिक ने एक वीडियो में बताया था जिसमें कि वो कह रहे थे कि भाई आरसीबी के जो फैंस है ना, जिस दिन वो खेल नहीं पाते हैं उस दिन डीएम पे ना भर भर के गालियां देते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, जितना मेरा अंदाजा है, जिस दिन विराट कोहली ने टाटा सी यू बाय बाय किया आरसीबी को या क्रिकेट को, उसके बाद आप इनकी फैन फॉलोइंग में ड्रॉप देख लेना। भाई प्लेयर के जाने के बाद ना प्लेयर का कोई फैन नहीं रह जाता। एक समय था जब मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग सचिन तेंदुलकर ड्राइव करते थे। आज की तारीख में सचिन तेंदुलकर मुंबई के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो फैन फॉलोइंग आज मुंबई एंजॉय कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के कारण है। आप जाओगे कोई और आएगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई फैन फॉलोइंग जो है वो बिल्कुल आपके ही कारण है। तो इस बात को तो बिल्कुल ध्यान रखना ही चाहिए इन लोगों को, और अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो तो आपकी गलती है, क्योंकि आप सीरियसली इन चीजों को लेना ही नहीं चाहते। अगर हम पावर प्ले में इनके बॉलर्स की बात करें तो अभी तक 252 बॉल्स फेंकी हैं, 443 रन बने हैं, और मात्र 4 विकेट इन लोगों ने पावर प्ले में लिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इनकी इकोनॉमी जा रही है ना, ये इकोनॉमी ऐसी है जिसको देखने के बाद में ना कोई भी बड़े से बड़ा क्रिकेटर अपना सर पीट लेगा कि यार ये आखिर टीम चाह क्या रही है। कुछ इस तरह के सूरत हाल इन लोगों के बन गए, और ये चीज सुधरने वाली भी नहीं है। एक बात सटीक तौर पर क्लियर हो चुकी है, आरसीबी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसके बाद में आपको लगेगा कि यार आईपीएल के साथ अब गलत हो रहा है कि एक ऐसी टीम को खेलने के लिए अलाउ किया जा रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंटल हैरेसमेंट देती है और कुछ भी नहीं। मेरे स्टूडियो में उतना ही। जय हिंद, जय भारत।